नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। वजीराबाद गांव में हुड्डा की ज़मीन पर डीएलएफ द्वारा बनाए जा रहे शमशान घाट का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डीएलएफ जहां पर शमशान घाट बना रहा है उस जगह के चारों तरफ घनी आबादी है, जिसके कारण यहां पर रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ग्रामीणों का कहना है कि डीएलएफ यहाँ की बजाय कहीं सुनसान जगह पर शमशान घाट को बनाए और इस जगह पर पार्क या अन्य चीज़ बनाए, ताकि जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। लेकिन डीएलएफ विभाग ग्रामीणों की बात ना सुनते हुए यहां पर शमशान घाट का काम शुरू कर दिया है, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने भी विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां धरना शुरू कर दिया है। डीएलएफ द्वारा वजीराबाद गांव में लगभग 7 एकड़ जमीन में बनाए जा रहे शमशान घाट का ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डीएलएफ जिस जगह पर शमशान घाट बना रहा है उसके चारों तरफ घनी आबादी है, जिसके कारण यहां रहने वाले लोगों का जीना दुर्लभ हो गया है। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार इस शमशान घाट को यहां से हटाकर दूसरी जगह बनवाए, ताकि ग्रामीण सुख चैन से रह सके। पिछली 15 जनवरी से शमशान घाट हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे ग्रामीणों का अब सब्र का बांध टूटने लगा है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, सबसे पहले गांव के बहुत नज़दीक है, यहाँ हमारा रिहायशी इलाका है और हम चाहते हैं यहाँ ना बने। और ये डीएलएफ फाउंडेशन बना रही है और हुड्डा इसको ज़मीन दे रही है और कम से कम ये फिलहाल 16 एकड़ ज़मीन में ये बन रहा है और कहने को डीएलएफ 7 एकड़ कह रही है। और यहाँ पर लाखों पेड़ थे, कम से कम सारे पेड़ डीएलएफ ने उखाड़ दिए हैं और हमारी ज़मीन, हमारे गांव की कम से कम 4000 बीघा ज़मीन गई है और हमारी बहुत ज़मीन है। 7 किलोमीटर दूर लग हमारी सीम है, हमें कोई ऑब्जेक्शन है, कहीं भी बना दो। और HSIDC ने 363 एकड़ ज़मीन खरीदी थी और वो HSIDC ने वो भी डीएलएफ को दे दी। सारी ये हुड्डा वाले भी फाउंडेशन डीएलएफ को ज़मीन दे रहे। जब डीएलएफ के वहाँ ज़मीन है और डीएलएफ के 5 सेक्टर है अपने, तो डीएलएफ वहाँ क्यों नहीं बनाती? क्योंकि इसलिए नहीं बनाती कि डीएलएफ ने कहीं ना कहीं पैसे दिए प्रशासन को, और प्रशासन पैसे, डीएलएफ एक बहुत बड़ी अमीर कंपनी है, तो ये डीएलएफ के उस पर ये हमारे यहाँ शमशान घाट बन रहा है। हम चाहते हैं शमशान घाट नहीं बने। ये 2013 से सरकार की मंशा नहीं थी, हमें बहुत कोशिश की, नेताओं के पास गए, नेताओं ने आश्वासन दिया, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। अब हम तो समझे, गांव वाले समझे ये हट गया, परंतु ये हटा नहीं। हाँ, क्यों नहीं? नेता अगर हमारे गांव में आएंगे वोट के लिए तो वो लाठियों से पिटाई करेंगे, सड़क पे दौड़ाएंगे उनको। हाँ, ये कर रहे हैं कि ये आबादी के बिल्कुल पास में, गांव के बिल्कुल पास में बनाया जा रहा है। ये शमशान भूमि कभी भी आबादी के बीच में नहीं बनाई जाती। हमारे पहले वो जो बुजुर्ग थे वो भी आबादी से बाहर दूर बनाते, कभी किसी ने आबादी के पास नहीं बनाया। तो शमशान जो है, इसका नाम ही शमशान है, तो ये आबादी से दूर बढ़ना चाहिए। डीएलएफ के पास भी बहुत ज़मीन है, डीएलएफ बना रही है। डीएलएफ अपना यहाँ व्यापार का केंद्र बनाना चाहती है कि लाइन में लगेंगे लोग और टोकन लेंगे, उनसे 1000, 2000, 5000 रुपये हर जो है वो मुर्दे के लेंगे और अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। क्योंकि वे बहुत बड़ी कंपनी है, ये उनका मुद्दा है। वो डीएलएफ में वहीं गोल ब्लॉक के पास क्यों नहीं बनाते? उनके पास हजारों बीघा ज़मीन है, हजारों एकड़ ज़मीन है, जो कि वजीराबाद गांव की है। इस प्रशासन ने क्या जिद है, जबकि इस गांव की पुरानी शमशान भूमि पहले ही है, तो दोबारा और दूसरी क्यों बना रहे? ग्रामीणों ने सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके गांव में बनाए जा रहे शमशान घाट को अगर यहां से नहीं हटाया गया तो आने वाले चुनावों में ग्रामीण तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों का बहिष्कार करेंगे और उनका स्वागत काले झंडों के साथ करेंगे, क्योंकि उनके गांव ने पहले कांग्रेस का साथ दिया था और अब बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन उनकी बात सुनने वाला अब तक कोई नहीं है। इसलिए ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। पर हमारे बैठने का कारण ये है कि यहाँ पर एक हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, 6-7 एकड़ ज़मीन होता की, जिसको जबरन शमशान घाट बनाने का कार्य प्रशासन और डीएलएफ के द्वारा किया जा रहा है। ये 2007-8 से शुरू हुआ था इनका शमशान घाट बनाने का प्रस्ताव, लेकिन पहले हमने जब धरना दिया तो वो टाल दिया गया बड़े नेताओं के आश्वासन के बाद।
और आज फिर इसको बनाने का कार्य हो, जब गांव की पंचायत ने फैसला लेकर हम दोबारा धरने पर बैठने का काम हम लेंगे। तो इससे नेताओं से आश्वासन यही मिला कि हट जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब आप जो युवा हैं उन्होंने कहा कि भाई नेताओं का बहिष्कार करो, ये कहाँ तक की है? देखो, नेताओं का बहिष्कार वो एक अलग बात होगी, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि शमशान घाट हमारा हटाया जाए। और जो नेता हमारी मदद करेगा इसको हटाने में, हम उस नेता का साथ देंगे। क्यों हटवाना चाहते हैं ग्रामीण इस शमशान घाट? हमारे गांव का शमशान घाट हमारे गांव वजीराबाद के अंदर बना हुआ है, और ये जो बनाया जा रहा है ये DLF कंपनी के पैसों से। उनके पास अपना कोई शमशान घाट नहीं है और अपनी कीमती ज़मीन पर वो बनाना नहीं चाहते, तो उन्होंने प्रशासन से एक साठ घाट कर ये ज़मीन हथियाने का काम किया और यहाँ पर शमशान घाट बनाने का कार्य। कितने शमशान घाट बना रही सरकार, गांव का आबादी के नजदीक, ठीक है। जब जो दूर जाना चाहिए वहाँ पहाड़ पे वहाँ बढ़ा लो, तब जमीन पिटी हो, जो गांव की आबादी है और गांव की आबादी डिस्टर्ब होगी। धरने में शामिल ग्रामीणों ने स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह व गुरुग्राम से बीजेपी विधायक सुधीर सिंगला का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव जीतने से पहले इन दोनों नेताओं ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया था कि यहां शमशान घाट नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन अब ये दोनों नेता ग्रामीणों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, जन भावना ये है कि ये गांव का ये शमशान घाट गांव की आबादी के साथ ना बने। ये कहते हैं हम जन भावनाओं वाली सरकार है, तो जन भावना की सरकार को जन भावना के खिलाफ काम करने की क्या ज़रूरत है? और ये DLF जो कंपनी है भाई, इस DLF का नाम पूरा देखेंगे ना तो दबंग लुटेरी फर्जी कंपनी है। इसका तो काम ही दबंगाई करना, लूट मार करना और फर्जकारी करना है इस कंपनी का। तो जहाँ तक बात हमारे, देखिए 2013 में भी वजीराबाद गाँव के लोग धरने पर बैठे थे, तब यहाँ के जन भावना का ख्याल करते हुए तत्कालीन सरकार ने इस शमशान घाट का निर्माण कार्य तब रुकवा दिया था। तो जो 2013 में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले हमारे राजा साहब है, जो इंसाफ के मसीहा, जो पूरे दक्षिणी हरियाणा को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, वो भी इस धरने पे आए थे। आज उनकी सरकार में चल रही है, आज वो सरकार के वो कहते हैं कि भाई मैं तो सरकार का सबसे बड़ा स्तंभ हूँ और अहिरवाल तो बीजेपी सरकार का जो पिलर है, तो वो पिलर है। तो भाई जनता ने आपको समर्थन दिया, इतना जनता आँख मीच के आपके साथ है, तो आप राजा साहब कहते हैं कि भाई मैं तो किसी को जुबान देता नहीं और जुबान देता नहीं, तो जुबान के धनी हो तो आप इस शमशान घाट को मत बनने दो। क्या है कि DLF अगर जो शमशान घाट बना रही है तो प्रभाव क्या है DLF का? यहाँ पे DLF की तो बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हैं, पहाड़ी के साथ लगती हुई गोल्फ कोर्स है, वहाँ पे शमशान घाट बना ले अपने रेजिडेंट के लिए। अरालियाज में उन्होंने बहुत सारी जो सरकारी ज़मीन है वो दबा रखी है, उस अरालियाज के अंदर बना ले शमशान घाट, कौन रोक रहा है? तो ये क्या है कि जब गांव के लोग चाह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं प्रदूषण फैलेगा यहाँ पे, एक शमशान घाट ऑलरेडी गांव में है, तो उसी गांव में दूसरा शमशान घाट बढ़ाने के लिए क्यों सरकार इतना वो कर रही है? यही वो भाजपा सरकार है जो पहले कहती थी कि DLF और कांग्रेस मिलकर लूट रहे हैं। तो भाई आज ये DLF क्या इस सरकार का दामाद बन गया है क्या, जो इस DLF के सामने इस तरीके से सरकार नतमस्तक हो रही है? हमारी तो मांग ये है कि हमारा जो इसका गोल्फ कोर्स है वो बिल्कुल आबादी से दूर है, उसके गोल्फ कोर्स के वहाँ 20 एकड़ में बनाए DLF शमशान घाट, जो अपना जो CSR के मार्फत गांव के लोगों को क्यों दुखी कर रहे हैं? तो इस शमशान घाट को अगर जो गांव के लोगों की इच्छा है कि गांव की आबादी के साथ ना बने, तो इसको नहीं बनना चाहिए। और क्षेत्र के नुमाइंदे हैं जो क्षेत्र के अपने आप को ठेकेदार कहते हैं, उन ठेकेदारों को भी सोचना चाहिए कि वोट तुम्हें फ्री में मिलती है तो जनता के काम भी करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि वोट जनता का लिया, नोट जनता का लिया और काम बिल्डरों के करोगे। धन्यवाद। आपको ये हमारी न्यूज़ कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुँचे।